मॉर्निंग गाइज। ओके, आज के वीडियो में हम सीखेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। बहुत बार आपने सुना भी रहेगा, बट आपने बोला रहेगा भाई बहुत पैसे लगते हैं, ऐसे बिजनेस में नहीं करना चाहिए। और जिनको पता है उनको पता है, उन्होंने कर भी लिया होगा। उन्होंने बोला होगा यार मैंने तो किया, अभी क्या चल रहा है बस ठीक है। और काफ़ी मजाक टाइम पे या झोलझाल के टाइम पे आपने नाम सुना रहेगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या कर रहा है भाई। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है अपना। तो भाई देखो, ये मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। और मैं आपको अगर सच में इसका एक एग्जांपल बता दूँ तो देखो कैसा है कि एक मूंगफली या चना पकड़ के चलो। जो चना बेच रहा है ना, मतलब इंपोर्ट कर रहा है ना, ट्रेड कर रहा है, वो हर एक 10 कंटेनर के पीछे एक BMW खरीद सकता है। 10 कंटेनर के पीछे एक BMW खरीद सकता है, ताकि और ये 10 कंटेनर में जितना भी माल भरा हुआ है ना, उसका 1 रुपये भी उसमें उसका नहीं है। आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? 10 कंटेनर में माल भी है, चना भी भरा हुआ है, आ रहा है उसका, और उसका BMW भी निकल रहा है, या कोई भी महंगी गाड़ी निकल रही है। जो भी, मैंने तो 10 कंटेनर बोल दिया, वैसे 2-3 कंटेनर में ही उतना कमाई हो जाती है। ओके, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पैसा ज़रूरी नहीं है, आपका नॉलेज ज़रूरी है, आपका टेक्निक ज़रूरी है, आपका क्या स्टडी है उससे रिलेटेड। ओके, पारख होना ज़रूरी है, क्वालिटी। ओके, और आपका कमिटमेंट, ये सब ज़रूरी है। तो चलो आज के वीडियो में यही सीखेंगे। तो देखो, उसके रिगार्डिंग भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, लाइसेंस ज़रूरी है आपको। ओके, जो भी ट्रेड लाइसेंस करना है वो आप कौन से भी कंट्री में ये काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब लाइक अपने कंट्री में रहना है, कहीं भी कर सकते हो। ओके, फिर जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लगता है वो लेना ज़रूरी है। बिजनेस स्टडीज़ होना ज़रूरी है, कौन सी इसमें आप काम कर रहे हो, क्या करना चाहते हो। ऐसे नहीं हो कि भाई कुछ भी, हाँ करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हो, बट वैसा ट्रेड लाइसेंस भी लेना ज़रूरी है। ओके, मतलब लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट आईडी जो भी रिलेटेड आप काम करना चाहते हो। मार्केटिंग होना ज़रूरी है भाई, लोगों तक पता भी होना चाहिए कि आप क्या काम करते हो, क्या ट्रेड करते हो, इंपोर्ट करते हो, क्या एक्सपोर्ट करते हो, ये चीज़ें भी ज़रूरी है। फिर उसका मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, जैसे शिपिंग लेट हो रहा है या आ रहा है। ओके, ये सब चीज़ों में भी आपका पूरा एजुकेशन मतलब मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। ओके, शिपिंग से फिर कस्टमर तक कब डिलीवर होगा, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। ओके, तो अभी वही देखते हैं डिटेल्स में। अभी इसका एजुकेशन देखते हैं कि देखो, छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी चीज़ सब बिजनेस में ही है। मतलब यार, इसमें मैं एजुकेशन बनाने के लिए भी निकलूँगा ना तो मेरी उम्र कम हो जाएगी। इतने प्रोडक्ट्स है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। सोचो कितना है। मतलब ये सोचो ही मत कि भाई मेरा कोई चांस ही नहीं है, नहीं है, बहुत है। कितने सारे प्रोडक्ट है जितनों ने किया भी नहीं रहेगा ना, उससे भी ज़्यादा है आप इंपोर्ट कर सकते हो। हर जो चीज़ कस्टमर को चाहिए, जो लगती है, जो यूज़ करते हैं, वो सब इंपोर्ट कर सकते हो और भेज भी सकते हो। जो बनती है अपने यहाँ पे, जो भी चीज़ बाहर वालों को चाहिए वो आप, जो आप बाहर बेचना चाहते हो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, राइट। तो ये प्रॉपर एजुकेशन। अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये कैसे गिना जाता है? देखो, पहले तो क्वालिटी के पास, जो आपके पास प्रोडक्ट है, सामने वाले को जो चाहिए किफ़ायती रेट में मिल रहा है, सब कुछ टैक्स वैक्स सब कुछ पकड़ के उसके जगह पे वो सस्ते में मिल रहा है, तो उसके बेनिफिट है। ओके, और आप मंगवा रहे हो, जैसे देखो सस्ती चीज़ें अगर मंगवानी रहती है तो हम कहाँ से मंगवाते हैं? चाइना से मंगवाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है तो सस्ते रेट में आ जाता है। लेकिन जब वो अपनी कंट्रीज़ में आता है तो कंट्री को क्या बेनिफिट मिलता है? कंट्री को ये बेनिफिट, देखो कोई भी चीज़ बाहर से अपनी कंट्री में आती है तो अपने को फ़ायदा नहीं है, मतलब अपनी कंट्री को फ़ायदा नहीं है, तो उस कंट्री को फ़ायदा होगा क्योंकि अब हम करेंसी देंगे, राइट। तो उनको करेंसी मिल जाती है, राइट। बट जब हम कोई अपनी चीज़ अपने यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर है, कुछ भी चीज़ें हम लोग जैसे बेचते हैं, ओके, बाहर कम्युनिटी ट्रेड्स वाले जो भी है, तो वो चीज़ जब बाहर बेची जाती है तब हमें पैसे मिलते हैं, राइट। तो उससे हमारा करेंसी का मतलब वैल्यू भी बढ़ जाता है। ओके, ये सब चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। बिजनेस को, गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाता है, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, ना कि इंपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती कि जो हम यहाँ पे नहीं बना सकते, मतलब इंडिया में नहीं बनाना मुश्किल हो जाता है। तो आप
जो नहीं बना सकते ना वो चीज़ सोचो। इंडिया को, अगर इंडिया या कोई भी आप जिस कंट्री से भी देख रहे हो, अगर खुद की कंट्री को आपको आगे लेके जाना है ना, तो जो आप इंपोर्ट करते हो वो चीज़ अपनी कंट्री में बना सकते हो क्या, ये भी देख लीजिए। ओके। और बिजनेसमैन देख लीजिए, मतलब एक पॉइंट आ गया तो इसके लिए मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। तो है अभी ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस चलता कैसा है। देखो, मुझे आपको क्या करना है, आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब नॉलेज आ चुका है, कैसा है, रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। आपको क्या करना है, जो भी ट्रेड आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, उस स्टेट से रिलेटेड जो भी पर्सन आपके नियर बाय, जो भी कहाँ पे भी है, आप एडवर्टाइज दे रहे हो, उसमें से जो आ रहे, आपको ये देखना है कि कहाँ पे क्या सस्ता मिलता है, क्या महंगा मिल रहा है, जो भी चीज़ है, और फिर उसके हिसाब से डील करना है। डील करते टाइम ये ज़रूरी नहीं रहता कि आप उसमें पैसे लगाओ। कभी कभार ऐसा भी रहता है कि पार्टी पूरा पैसा लगा देता है, बस आप उसको नॉलेज प्रोवाइड करते कि भाई हाँ ये सब कुछ ऐसा है, इतना इतना है, जो भी है। क्योंकि देखो, एक तो पार्टी आपके हाथ में कैश नहीं देती, जो भी रहता है सब अकाउंट टू अकाउंट रहता है, लिखा पढ़ी रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो इसके लिए वो भी फंसने वाला भी कुछ इश्यू नहीं रहता। हाँ, बट एक चीज़ है कि पार्टी को भी ये देखना ज़रूरी है कि जैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्टर है तो आप उसकी रिस्क लेते हो, मतलब प्रोडक्ट सही है क्या नहीं, क्या नहीं है, और उसका थर्ड पार्टी जांच भी करते हो, जो भी उसके एक्सपर्ट है उससे रिलेटेड। ओके। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मोस्टली ये जो CFSI रहता है, मतलब शिपिंग का जो भी कस्टम का टैक्स प्रोसीजर ये सब कुछ रहता है, वो आपका काम देखने का ज़रूरी है, मतलब आपकी एजेंसी देखती है। कभी कभार इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप उसके लगता है, आने वाला एक वीडियो हम बनाने वाले शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में, तो वो भी बिज़नेस आप कर सकते हो। ओके, बट दोनों से मिला, बट मोस्टली मैं चाहूँगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ध्यान दीजिए। पहले पहले कॉन्टैक्ट बढ़ाइए, अपना एजुकेशन लेवल बढ़ा दीजिए उस बिज़नेस में, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। ओके। तो जिनको भी अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मंगवाना है, इलेक्ट्रिक मंगवाना है, मोस्टली इलेक्ट्रिक चीज़ें मंगवाते चाइना से, फिर हो गया कम्युनिटी ट्रेड्स में ट्रेड करना है तो उससे रिलेटेड मंगवाना है अपने कंट्रीज़ में, तो उसमें हो गया। और इसमें कैसा रहता है, देखो ये मैंने पहले स्टार्टिंग में ऐसा क्यों बोला कि 10 कंटेनर के पीछे, मतलब एक चने का बिज़नेस करने वाला अगर इतना कमाता है, एक स्पोर्ट्स कार या जो भी महंगी गाड़ी वो ले सकता है, ये कैसे होता है। एक दिन में उसने मंगा दिया और उतना कमा ले, वो साल में कितनी कंटेनर अलग अलग भी मंगाता रहेगा। तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल इस तरीके से है क्योंकि वो क्वांटिटी में आता है। वो खाली आपके तहसील या आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं रहता है, वो पूरे देश के लिए रहता है। तो आपको वो काम करना है, जो चीज़ आप मंगा रहे हो पहले धीरे से शुरुआत करो, पहले अपने एरिया में आजू बाजू में ये सब करो, फिर धीरे धीरे जैसे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा फिर बड़े लेवल पे करो, क्योंकि बड़े लेवल पे रिस्क भी ज़्यादा रहता है, कभी कभार खुद का भी पैसा लगाना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। तो आपको जैसे पता है कि फलाना, अभी देखो पकड़ के चलो, अभी अप्रैल महीना चालू है, अभी मई की छुट्टी गिरेगी, फिर जून का स्कूल का टाइम शुरू हो जाएगा। तो स्कूल के टाइम के लिए क्या लगते हैं भाई, बुक्स लगते, नोटबुक्स लगते, पेन लगते, फिर ये हो गया अपना, क्या बोलते हैं उसको, बारिश का टाइम हो जाता है इंडिया में तो अम्ब्रेला लगेगा, रेनकोट लगेगा। तो ये चीज़ें आप डायरेक्टली मंगवा सकते हो ना चाइना से अभी। तो इस टाइम पे कभी कभार क्या करते हैं, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्टर बड़े वाले बन गए तो आप क्या करोगे, अपना पैसा लगाओगे, आप लेके आ जाओगे, और यहाँ पे जगह पे, मतलब वहाँ से कंटेनर लोड हो गया, फिर आप पार्टी के पास भेजोगे, देखो ये माल आ रहा है इतने इतने में है, फिर उसके ऊपर आप रखोगे। अभी एक कंटेनर में कितना टन माल रहता है, उस पर पीस के ऊपर आपने 1 रुपया भी, मतलब इंडियन 1 रुपये या 2 रुपये जो भी लगा दिया, जो भी मार्जिन, सोचो कितना होता है उसका वैल्यू। तो बिज़नेस ऐसे होता है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पहले धोखाधड़ी होता था, अभी धोखाधड़ी उतना नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली इंडिया में तो पूरा का पूरा लीगलाइज मतलब प्रॉपर बैंक टू बैंक हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे पहले कस्टमर धोखा खा चुके हैं। ओके, आपने मूवी में भी देखा रहेगा कि मतलब माल उठाने के लिए नहीं आते, ओके, पैसा ही नहीं प्री पेमेंट करते, तो वो वाली चीज़ें होती। तो ये सब देखना भी ज़रूर, ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ अभी नहीं होता, अभी कोई स्टैंडर्ड घोटाला चलता होगा, तो ये भी आपको देखना ज़रूरी है। जैसे मेरे एक स्टडीज़ में आया था कि एक XYZ कंट्री में, नाम नहीं लेना चाहता, उस कंट्री में तो बहुत सेटिंग भी चलता है, मतलब माल आनितम, शिपिंग के टाइम कस्टम लोग को मैनेज करना, ये सब कुछ चीज़ें। ओके, तो देखो कैसा है, ये बिज़नेस का पार्ट है, ये आपको पता होना ज़रूरी है, क्या सही है क्या गलत है उसके एडवांटेज कैसे लेना है ये ज़रूरी है। और प्रोडक्ट के बारे में बताओ तो बहुत सारे प्रोडक्ट है भाई, आप
सोच के पागल हो जाओगे आप कितना क्या क्या करोगे। बट इसमें आपका मेहनत है, मेहनत ये है कि कस्टमर सही कांटेक्ट यहाँ का भी और जहाँ से आप मंगवा रहे हो जहाँ पे बेच रहे हो, ये दोनों का कांटेक्ट आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, आपका नॉलेज पर्पज़ बेचना चाहिए, ये सब कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ओके, सिक्योरिटी बोलोगे तो ये बहुत बढ़िया बिजनेस है। मतलब आपने 10 बार ट्रेड कर लिया ना, 10 बार मैं बोला 11वीं बार है ना, आपकी वो आदत लग जाएगी, आप रुकोगे नहीं, आप रुकोगे नहीं ये चीज़ में। फिर हो गया। हाँ, बट सही लाइन से करना है, जो पैसा आ रहा है उसको वैसे ही नशे मतलब बोलते हैं ना कि दुनियादारी या जो भी है ऐसे करके निकालना नहीं है उसको भी आगे। क्योंकि देखो हम बिजनेसमैन जो भी यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, हम चाहते कि आप अपने कम्युनिटी और अपने कंट्री को, पहले तो कंट्री को ही आपका नाम रोशन करो। ओके, क्योंकि कंट्री फर्स्ट है, कंट्री का ही सोचो। आज कंट्री है इसके लिए आप हो, ये सब कुछ देखिए, तो ये ज़रूरी है। और देखो अगर आपको लगता है कोई भी कंट्री का सिस्टम गलत है जो भी, ठीक है वो, लेकिन हर कोई ऐसे ही सोचेगा तो कंट्री कैसे अच्छा बनेगा। तो कंट्री बनाने के लिए अपने को कंट्री का जो भी टैक्स वैक्स है सब कुछ टाइम टू टाइम पे करना भी ज़रूरी है। और रही बात यहाँ पे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मैंने बता दिया भाई, ये प्रॉफिट नॉलेज का प्रॉफिट है इसमें। ओके, आपको प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। ओके, आपके रूल्स, टैक्सेस, गवर्नमेंट के टैक्सेस जितने भी है ये पता होना जरूरी, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों होता है, टैक्स बचाने के लिए होता है। ओके, जो चीज़ें महंगी गिरती है तो उसके ऊपर वैसा टैक्स होता है। अभी देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बारे में भी और एक वीडियो आने वाला है। जैसे ऑयल बिजनेस रहता है, ओके, आप अगर कोई भी सनफ्लावर ऑयल इंडिया में मंगवा रहे हो रेडीमेड, ओके, जो बनाया हुआ है आप मंगवा रहे हो, तो उसके ऊपर 100% टैक्स है। ओके, सनफ्लावर या ऑलिव ऑयल पे 100% टैक्स है। मतलब जो प्राइस रहेगी वहाँ पे, सपोज प्राइस है ऑलमोस्ट पकड़ के चलिए 300 प्राइस है, तो आपको 600 में मिलेगा। मतलब मंगवा के इतना टैक्स देना पड़ता है, मतलब 300 और जितना कॉस्ट है उसका 100% देना पड़ता है। और वही सनफ्लावर का रॉ मटेरियल अगर इंडिया में आप मंगाओगे तो उसके ऊपर टैक्स कम है, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो। तो वैसे ही आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट या जो भी फलाना मंगवा रहे हो, उसके पार्ट्स मंगवा रहे हो तो उसके ऊपर सस्ता है, पूरा यूनिट मंगवा रहे हो तो महंगा गिरेगा। ओके, जैसे आप मोबाइल मंगवाया पूरा तो चाइना से, तो 40-45% इंडिया में टैक्स गिरता है, राइट। और वही आप पार्ट्स मंगवाओगे तो उसके ऊपर कम है, आप यहाँ पे जाके असेंबल कर सकते हो। इसके लिए आपने एक देखा भी रहेगा, एक कंपनी है अभी इंडिया में न्यूली स्टार्ट हो चुकी है, मतलब लास्ट ईयर से। वो यहाँ पे पार्ट तो वही की है, सब मैन्युफैक्चरिंग तो अपने यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन असेंबल यहाँ पे होता है, इंडिया में असेंबल होता है। तो इसके लिए उस फ़ोन पे लिखा क्या रहता है, मेड इन इंडिया, तो वो चीज़ है। ओके, तो वो वैसे वाली भी आप बिजनेस स्टार्टर को छोटे से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है जैसे मैंने बोला यार मर्सिडीज मिलती है मतलब एक कंटेनर कितने का रहेगा, या आप छोटा मोटा भी माल मंगवा सकते हो। देखो कंटेनर में कितना माल जाना चाहिए ये इंपोर्ट एक्सपोर्टर के ऊपर नहीं डिपेंड रहता, ये डिपेंड रहता है शिपमेंट वाले, क्योंकि आप जो शिपमेंट मंगा रहे हो जिस शिपिंग से, ओके, शिपिंग कंपनी से, वो डिसाइड करते कि उसमें माल कौन सा रखना है, क्या है जो भी, मतलब आपका जो अंदर वाला कंटेंट क्या रहता है उसके हिसाब से। तो आप कितनी का भी माल मंगवा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, आपको सिंगल पीस मोबाइल पीस भी मंगवाना है या लैपटॉप मंगवाना है तो भी मंगवा सकते हो। हाँ, बट उसके लिए आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट आईडी शुरुआत में तो नहीं लगता, लेकिन आपका डेली आ रहा है, मंथली वीकली आ रहा है, तो कस्टमर वाला पूछेगा आपको। ओके, ऐसा सब है। फिर वो अटकना नहीं चाहिए ना भाई, आप मंगवा रहे हो फिर पता चला आपके पास नंबर ही नहीं होनी, माल ही अटक गया। तो इससे अच्छा हम पहले ही आपको बता दें, पहले लीगल प्रोसेस पहले क्लियर करवा के रखो, ताकि कभी भी आप गए कस्टम के ऑफिस में तो कस्टम वाले आपका कोई भी कंसाइनमेंट रोकना नहीं चाहिए। ओके, ये और कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, याद रखिए। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मंगवानी है जो अपनी कंट्री में बैंक है। ओके, ऐसा सब है। अभी ये काम कैसे करेगा, देखो इससे रिलेटेड कुछ भी क्यूरीज रहेगा आपके पास, ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपनी कंपनी चलाई रहेगी, नहीं चली है, कुछ प्रॉब्लम है, बता सकते हो, हमारे साथ शेयर कर सकते हो, हम उसके बारे में रिगार्डिंग हेल्प करते हैं। ओके, लाइक आपको अगर ये नंबर निकालना है तो भी आप बता सकते हो। ओके, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है या आपको कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है किसी ट्रेड में, वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, लेकिन आगे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप हमें मेल कर सकते हो।
ओके, या हमारी जो भी सर्विसेज है उसके लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो भी आप हमसे मेल कर सकते हो। ओके, उसके बाद हमारा कॉल आता है और कॉल आने के बाद अगर आगे जाके फिर से बिज़नेस करना है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट लेके आपका बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है।